तंत्र साधना और सिद्धि में फ़र्क क्या है, और तंत्र साधना का आधार कहाँ से शुरू हुआ, क्या है? तंत्र साधना और सिद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा। तंत्र साधना है वो हमने की है, सिद्धि हमने नहीं की। सिद्धि करने का मतलब होता है किसी को कंट्रोल में करना, अच्छा। सिद्ध करना। सिद्ध हम साक्षात एक दिव्य शक्ति को सिद्ध नहीं कर सकते, साधना कर सकते हैं उनकी। हमने उनकी साधना की है, सिद्धि नहीं की है। पावरफुल कौन है फिर? हैं? पावरफुल कौन है, साधना या सिद्धि? सिद्धि तो हो ही नहीं सकती सर। पर बहुत लोग करते हैं। सिद्धि नहीं, साधना। नहीं, सिद्धि तो बहुत लोग करते हैं। सिद्धि सिद्धि बोलते हैं, वो झूठ बोलते जो हैं। दावा करते हैं कि हमने काल भैरव सिद्ध कर लिया, सिद्ध नहीं करते हैं। मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल पे, आपके चैनल के द्वारा मैं चैलेंज करता हूँ, सिद्धि नहीं की है, साधना की है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करना सर, ये बहुत लोग बोलते हैं आकर के कि कर्ण पिशाचिनी, काला कच्चा कलवा, हाँ सही बात है। और क्या काल भैरव को पता नहीं कैसे 1.5 फुट ये सब नेगेटिव चीजें हैं। इन चीजों को छोड़ दीजिए आप, ये चीजें तो नॉर्मल है। मतलब समझा नहीं। दिव्य शक्ति के सामने ये क्या है? कुछ नहीं है। नहीं तो ये सिद्ध होते हैं जिनका नाम हम लेते हैं, ये एकदम होते हैं, कच्चे कड़वे हैं। ये भूत पिशाच, ये साधना होती है। सेवड़ा बोलते हैं इसको। जो इंसान मर जाता है 3 दिन के पहले, अगर उसको 3 दिन के पहले ठंडा करने से पहले अगर उसको कोई तांत्रिक या अघोरी से देता है, अगर उसको से लेता है ना, तो वो उसको बोलते साधना। दिव्य साधना नहीं। माँ दुर्गा को कोई बोलता है मैंने भूतनाथ की सिद्धि, काल भैरव की बात करो। काल भैरव हाँ। तो भी तो शिव के अंश है। नहीं कर सकते उनको, बड़े दावे करते हैं लोग। नहीं कर सकते सर उनकी। तो आप किसकी साधना करते हैं? माँ तारा की साधना की हुई है मैंने, महाकाली माँ तारा। अच्छा, उनके जरिए क्या क्या काम हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, उनसे बड़ी तो कोई शक्ति नहीं है। किसी घर में अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो क्या करें? इसके लिए उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए, या उनके ऊपर कोई प्रभाव है। बाकी पैसे की प्रॉब्लम तांत्रिक विधि से वैसे कोई चाहे कि खजाना लूट के आ जाए, वो चीज़ नहीं है। ये भी लोग दावा करते हैं कि तंत्र वो चीज़ नहीं है। अगर उसके द्वारा किसी ने बांध दिया है, बिजनेस बांध दिया है, अगर कुछ कर दिया है, तो वो चीज़ हो सकती है। अभी सर आपने कहा कि मैं कुछ भी मतलब कुछ भी, अभी आपने कहा ना कि तारापीठ को अगर साथ लिया मैंने या साधना में, हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब किसी घर में पैसे की वाकई प्रॉब्लम है, तो वो अगर आपके पास आता है तो आप क्या करोगे? तो उसको कुछ रेमेडी, कुछ इसकी साधना बताई जाएगी, कुछ उपाय बताए जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ये नहीं कि उनको लाके खजाना दे दिया जाएगा तांत्रिक विधि से। अच्छा, खजाना संभव नहीं है, लेकिन पैसा आ जाएगा, एकदम आएगा। अगर उनके अकॉर्डिंग कुछ करेंगे तो जरूर आएगा। और अगर कुंडली, बंधे हुए रास्ते खुलेंगे, कुंडली करना परिश्रम पड़ेगा ना। पर कुंडली और ग्रह कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, तो कुंडली और ग्रह कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे। कुंडली और ग्रह कभी नहीं कहते कि पैसे नहीं मिलेंगे। ये कैसे संभव है? जो निर्धन लोग कुंडली और ग्रह कभी नहीं कहते कि पैसे नहीं मिलेंगे। उनकी स्थिति बनती है। कभी कोई ग्रह वीक आता है, इनकी एक चाल होती है। चाल कुंडली ग्रहों की चाल कभी भी स्थिर नहीं होती है। वो तो नहीं, किसी की स्थिर नहीं है चाल, ना चलाईमान होती है, वो चेंजिंग होते रहती है। कभी डाउन है, कभी ऊपर है, कभी नीचे, ये चीज़ चलते रहती है। लेकिन पीरू जी, जो मेरे जन्म के समय मेरे चार्ट में ग्रह जहाँ बैठ गया, वो कहीं चला जाए जीवन भर मुझे अब उसी तरह का परिणाम देगा जो जिन जन्म के समय जो था। मैंने जो इतना पढ़ा, जितना समझा चीज़ों को, देखिए, और जितने लोग गरीब हैं इस देश में, इस दुनिया में, अगर उनकी कुंडली कुछ नहीं कहती, ग्रह कुछ नहीं करते, तो फिर तो सब धनवान हो सकते हैं। मेरा सवाल ये है। नहीं, ग्रह करते हैं। ग्रह आपने कहा कुछ आपके प्रारब्ध भी तो होंगे। आप प्रारब्ध को कैसे बदल सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या प्रारब्ध बदल जाएगा? कोई निर्धन है आज, तो उसका प्रारब्ध रहा होगा ना, तभी निर्धन है आज वो। तो हम क्या उसको बदल सकते हैं? बदल नहीं सकते। हम परिश्रम करके उस चीज़ की कोशिश कर सकते हैं। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आप ये चीज़ सोच के, आपको मान लीजिए कुछ दिन आपका काम नहीं चल रहा है या किसी चीज़ में आप कामयाब नहीं हो रहे हो, तो आप बैठ जाओगे। नहीं, कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जीवन भर कोशिश ही करते रह गए और इस दुनिया से चले गए, कोशिश करते हुए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके ग्रहों ने उनको ऐसा बना दिया कि उनकी सारी कोशिशें मिट्टी में मिल गई। सर, ग्रह कभी नहीं बनाते। ग्रह हर इंसान के जीवन में अच्छे भी होते हैं। अच्छे तो इंसान के जीवन में कामयाबी के समय आते हैं। आप अगर जो आपके पास टाइम आया, ग्रहों के अकॉर्डिंग आया, ग्रहों के विपरीत आया, अगर उस चीज़ को आप कैच नहीं करोगे तो आप कहाँ से बनोगे? नहीं, आप कह रहे हो मैंने देखा है, उन्होंने समय गंवाया है। नहीं, अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। 2 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा करोड़पति के यहाँ पैदा हुआ, एक रोड पे, सड़क पे पैदा हुआ, तो ये ग्रह ही तो है, ये उसके प्रारब्ध तो है। समय सेम है, समय सेम है, समय सब कुछ सेम है। तो बच्चा कहीं पैदा, कोई तो वजह होगी, ईश्वर ने कुछ तो सोचा होगा कि इसको मैं सड़क पर रिक्शे वाले के यहाँ पैदा करता हूँ और इसको अंबानी के यहाँ पैदा करता हूँ। कुछ तो होगा। ये मेरे मन में सवाल आते हैं, बाकी आप लोग। नहीं, सवाल आपका ये सही है।
ग्रहों के अकॉर्डिंग कहते हो तो सही है, हाँ, ग्रहों के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। लेकिन ग्रहों के अकॉर्डिंग उसमें भी अगर हम देखें तो इसमें कर्म का भी आया। कर्म तो हम ये कहते हैं कर्म कमाई का मेल। उसी कर्म को प्रारब्ध से जोड़ रहे हैं। प्रारब्ध हाँ। मतलब पिछले जन्म का। हाँ। पिछले जन्म का कर्म ही तो उसको सड़क पे पैदा किया ना, और कर्म तो हमेशा, और पिछले जन्म का कर्म ही उसको अबमानी के घर पैदा किया। तो कर्म तो हमेशा प्रबल रहा है। कर्म तो हमको भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। आगे ना कर्म की बात आई ना, कर्म की वो बात आ गई, लेकिन सर रिक्शे वाला कर्म करके क्या कर लेगा और अंबानी का लौंडा थोड़ा सा कर्म करेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ फर्क। आप मेरी बात आप समझिए कि हमारे प्लेनेट कुंडली कहते हैं नहीं, आप बहुत से आप पता नहीं देखते हैं क्या कहते हैं, लेकिन बहुत से ज्योतिषी कहते हैं ना कि ये कुंडली बहुत अच्छी है और ये कुंडली थोड़ी कमज़ोर है, ये कुंडली बेकार है। तो ये कैटेगराइज किया गया है तो कोई वजह होगी, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, कुंडली के अकॉर्डिंग फैक्ट करता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ जैसे आपने बोला कि कर्म, तो कर्म और कुंडली को या कर्म कमाई का मेल, ये चीज कह सकते हैं आप। हाँ, तो वो तो एक्चुअली हम लोग बात साधना की कर रहे थे, तारापीठ की साधना की। मैंने आपसे सवाल पहला ये किया था कि क्या तारापीठ की साधना से कुछ भी संभव है। तो मैं ये अब यहीं पे सवाल आ जाता है कि जो लड़का सड़क पे पैदा हुआ, क्या वो करोड़पति बन सकता है? नहीं बन सकता ना, साधना से भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके प्रारब्ध खराब थे तभी तो वो सड़क पे आ गया। या बन सकता है? अगर इस क्वेश्चन के अंदर में आप कह रहे हो कि साधना से बन सकता, साधना करने की शक्ति पावर तो होनी चाहिए ना। अगर साधना कर ली फिर तो उसको माया की दरकार ही आपके जरिए करे, आपके जरिए खुद ना करे। वो लड़का आपके पास आए, वो सड़क वाला लड़का जो सड़क पे पैदा हुआ आपके पास आए, बोले ये कि मैं फलना आदमी और ये फलना आदमी दोनों एक साथ जन्म लिए, एक समय पे, एक तारीख पे, ये करोड़पति है, मैं नहीं हूँ, मुझे भी करोड़पति बना दो, क्योंकि मेरे भी तो वही कुंडली हैं, मैं भी उसी समय पे पैदा हुआ, फिर मुझे क्यों ऐसा और उसको क्यों ऐसा? तो क्या तारापीठ साधना, जो साधना आप कर चुके हो, उस साधना से ये संभव है या नहीं है? देखिए, साधना से मैंने आपको फर्स्ट पहले भी यही बोला था कि साधना से ये नहीं है कि किसी की तकदीर चेंज की जाए। हाँ, ठीक है, प्रारब्ध जो है वो तो रहेगा। बस तो ये जवाब साधना से ये चीज नहीं है कि किसी की तकदीर चेंज की जाए, लेकिन साधना से हम किसी भी चीज को कम बेसी कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग कुछ करके ठीक है, ये कर सकते हैं। बस आपने बोल दिया कि तकदीर चेंज नहीं, कि जवाब मिल गया मुझे। तकदीर उसकी वो लेके आया। तंत्र क्रिया में ये मुठ करनी क्या होता है? देखिए, तंत्र क्रिया में मुठ करनी होती है मारण क्रिया के लिए। मारण, हाँ, मारण होता है तंत्र क्रिया? हाँ, मारण क्रिया होता है। तंत्र क्रिया में मुठ करनी होती है बीमार करने के लिए, मान लीजिए, या उसको इस लायक कर दे कि वो कुछ कर ना पाए। आजकल ये चीज़ें कोई दुश्मनी निकालने के लिए, कोई किसी को मतलब कोई अपने किसी भी प्रकार से ये चीज़ें होती है। मुठ करनी आज भी है। मुठ करनी को मारण माने? मुठ करनी को ही मारण क्रिया बोलते हैं। अच्छा, ये शब्द है, थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बोला जाता है। तो वो होता है, वो मृत्युबान भी बोलते हैं कई। अच्छा, एकदम होता है, वो असर करता है? एकदम असर करता आप अगर चाहोगे तो मुझ पे कर लोगे? है। हाँ जी, आप अगर चाहोगे तो मुझ पे कर लोगे? कैसे मतलब? आप चाहोगे तो मेरे ऊपर मुठ हाँ, करने की क्रिया कर हमारे पास आते हैं, ऐसे केस आते हैं।